नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का नए Q&A वीडियो के अंदर। ये सारे के सारे सवाल मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से उठाए हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लगातार आप लोगों के फटाफट और बहुत ही टू द पॉइंट मैं आपको जवाब देता हूं। आप भी मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहीं से ही मैं सारे सवाल उठाता हूं। तो सबसे पहला सवाल है वो संदीप भाई का है, और ये कह रहे हैं कि इनकी ईयरली रनिंग 12 से 15 हजार जो है ना वो है। 2020 की जो है इनको फोर्ड एस्पायर टाइटेनियम मिल रही है डीजल के अंदर, जो कि 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। 4.5 लाख के अंदर मिल रही है। एक बलिनो जेटा 2024 है, ठीक है, सीएनजी है वो, और 6 लाख के अंदर मिल रही है। और एक दूसरी बलिनो जेटा 2023 की है, लेकिन वो सेकंड ओनर है, 23,000 चल चुकी है, 5.25 लाख, मतलब कि 5,25,000 की मिल रही है। तो मेरे भाई संदीप, मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि फोर्ड एस्पायर का पता नहीं, हो सकता है कि वो ज्यादा भी चली हुई हो। 1 लाख किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है और 4.5 लाख वो काफी ज्यादा मांग रहा है। लगभग 4 के आसपास के रेट आते हैं, और वो भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन के अंदर, बिल्कुल जेन्युइन इतनी चली हुई हो। तो मैं आपको बताता हूं कि 2024 की जो आपको सीएनजी बलिनो मिल रही है ना, वो जाकर के उठा लो। लेकिन उसको ये बोलो कि 6 लाख तो मैं रुपए नहीं दूंगा, 5.5 लाख या 5, 5.25 के आसपास की जो है ना वो डील कर लो। नहीं तो आप एक काम करो, अगर ये गाड़ी इतने के अंदर नहीं मिलती है, 5.25 या बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर है तो 5.5, ठीक है ना, तो आप दूसरी कोई गाड़ियां सर्च करो, क्योंकि इस बजट के अंदर तो काफी और भी अच्छी अच्छी गाड़ियां आपको मिल जाएंगी। अब अगला सवाल है वो भी संदीप का है, लेकिन ये अलग संदीप है। ये कह रहे कि 15 लाख के बजट के अंदर एक बेस्ट एसयूवी इनको खरीदनी है, नई खरीदें या पुरानी, ये भी पूछ रहे हैं, और इनके पास ऑल्ट्रोज ऑलरेडी है। मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं संदीप मेरे भाई की, वैसे तो आप सभी लोगों को बता दूं कि पुरानी गाड़ियों के ऊपर एक बहुत ही गजब का वीडियो जो है ना वो आने वाला है, कि आपको कौन कौन सी गाड़ियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए अगर पुरानी गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो वहां पर अगर आपको पुरानी खरीदनी है तो जवाब मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहां पर आपको बता दूं कि भैया किया की जो है सेल्टोस बहुत ही गजब की गाड़ी है, दिखाई भी बड़ी देती है, ऑफ कोर्स ये बड़ी हो भी गई है, सुपर सेफ गाड़ी भी है, बहुत ही अच्छा जो है ना वो प्रीमियम इंटीरियर वगैरह भी है। तो आप जाकर के सेल्टोस खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा मतलब कि और भी बड़ा जो है ना दिखाई देने वाली गाड़ी चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा रिलायबल भी है, वैसे तो इतना वो कुछ नहीं है, तो आप स्कॉर्पियो एन की तरफ भी आप जा सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, लेकिन स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको थोड़े से पैसे और मिलाने पड़ेंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सेल्टोस जाकर के आप उठा लो। अगली जो क्वेश्चन आया है वो सैंडी भाई का है। क्या ये भी संदीप है क्या? 3 संदीप, क्या कर रहे हो भाई साहब? अगला कह रहे हैं कि एक 7 सीटर कार लेना चाहता हूं, कंफ्यूज है, अर्टिगा सीएनजी या XL6 सीएनजी लूं। देखिए, मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आपको अर्टिगा और इसी के अंदर से ही कंफ्यूजन है XL6 में, तो XL6 थोड़े से बेहतर लुक के साथ में आती है, तो XL6 के ऊपर आप चले जाइए, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर किया कैरेंस भी सजेस्ट करूंगा कि एक बार जाकर के उस गाड़ी को चला करके देखिए, ज्यादा स्पेसियस आपको मिलेगी, थोड़ा सा ज्यादा फ्यूचरिस्टिक तो नहीं, लेकिन ज्यादा रिफ्रेशिंग डिजाइन जो है ना आपको लगने वाला है। और मैं कहूंगा कि अर्टिगा वगैरह की बजाय या XL6 की बजाय तो थोड़ी सी बेहतरी चॉइस वहां पर आपको रहेगी अगर वो लेते हैं तो। महेंद्र सिंह देवराज क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि XUV 3XO डीजल पैसा वसूल है क्या? बिल्कुल पैसा वसूल गाड़ी है भाई साहब। अगर आपका ज्यादा चलना होता है तो काफी एनर्जेटिक भी गाड़ी है, काफी सेफ भी गाड़ी है, आप ले सकते हो। लेकिन पर्सनल मेरी राय ये है कि भैया मेरे को उसकी लुक जो है ना वो धेले की भी नहीं लगती, सच्ची बात बता रहा हूं, मेरे को उसकी लुक अच्छी नहीं लगती। आप लोग क्या मानना है नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर से जरूर मेरे को बताइए। अगला सवाल है मोहित का, और मोहित क्या कह रहे हैं कि गुजरात राजकोट के अंदर 2 ऑप्शन इनको, एक तो डीजल और पेट्रोल, एक डीजल ब्रेजा मिल रही है, VDI 2018 मॉडल, 1,19,000 किलोमीटर चल चुकी, 7 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं वो, 7 लाख 2018 की गाड़ी के, जो कि 1 लाख लगभग 20,000 चल चुकी है। और दूसरी है ब्रेजा ZXi 2021 मॉडल है, 70,000 चली है, 6,75,000। बड़ा महंगा यार गाड़ी मिल रही है आपको, थोड़ा सा कम करवाइए, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा कम करवाइए। और VDI को तो बिल्कुल भूल ही जाओ, मैं कह रहा हूं कि ब्रेजा ZXi के ऊपर जाओ, एवरेज वो भी गाड़ी अच्छी निकालती है और कम भी चली हुई है, सर्विस रिकॉर्ड वगैरह जरूर देख लेना आप, ठीक है ना। 6,75,000 की बजाय मैं कह रहा हूं कि 6.25 के आसपास तक की जो है ना वो डील करो इससे, और वो भी जब गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर हो तो। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है डॉक्टर हितेश कारवा, कह रहे कि ऑल्टो K10 ऑटोमेटिक और एस्प्रेसो ऑटोमेटिक
कैपेबिलिटी कौन सी बेटर रहेगी? देखिए, चलाने के अंदर जो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है वो तो नो डाउट K10 के अंदर आता है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिकल जो है वो एस्प्रेसो बन जाती है क्योंकि उसकी थोड़ी सी ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस आती है। लेकिन ध्यान ये रहे कि उस गाड़ी के अंदर बॉडी रोल मिलता है। तो अगर आप तेज तर्रार गाड़ी चलाते हैं, घुमावदार रास्तों के ऊपर रहते हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि K10 आपके लिए बेटर चॉइस है। लेकिन अगर आप नॉर्मल शहर के अंदर चलने वाले हैं, क्योंकि आजकल तो शहरों में भी हमारे बड़े बड़े गड्ढे मिल जाते हैं, तो वहां पर जाकर के एस्प्रेसो थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो जाती है। तो दोनों ही गाड़ियां जो है ना काफी अच्छी हैं, लेकिन चॉइस आपकी है। मैंने दोनों के एडवांटेजेस बता दिए और डिसएडवांटेजेस जो है वो बता दिए। अगला है पार्थ पटेल का सवाल और ये कह रहे हैं कि टोयोटा कोरोला ऑल्टिस पेट्रोल 2026 के अंदर जो है ना वो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स एक यूज्ड गाड़ी की बात कर रहे हैं और ये सीवीटी के अंदर लेनी चाहिए कि नहीं। देखिए भाई, मैंने इस गाड़ी को बहुत चलाया है, कोरोला ऑल्टिस को जो है आज भी चलाता हूं। मजा दे देती है ये ऑटोमेटिक के अंदर, नो डाउट। और एक बात बताता हूं कि भाई हाईवे के ऊपर अगर मैं इसकी एवरेज की बात करता हूं तो लगभग 16 के आसपास तक की जो है ना, इतना बड़ा इंजन होने के बावजूद 16-17 के आसपास तक की एवरेज ये आराम से निकाल देती है। और शहर की अगर मैं बात करता हूं तो 12 के आसपास की एवरेज निकाल देती है। इतनी बड़ी गाड़ी इतनी प्यारी चलती है, इतना स्मूथ चलती है, इतनी अच्छी एवरेज के साथ में मैं कहता हूं 100% आप ले लीजिए। अगर आपको अच्छी चॉइस, अच्छी जो है ना डील मिल रही है तो जाकर के आप बिल्कुल उठा सकते हो। प्रियदर्शी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भैया अंडर 10 लाख के अंदर जो है ना रनिंग इनकी डेली की 60 किलोमीटर के आसपास है और लॉन्ग ट्रिप जो है कभी कभी करते हैं, तो सेफ्टी एवरेज नॉट एन इशू। तो ये दोनों ही एक इधर की बात कर दी इन्होंने, इधर की बात कर दी कि सेफ्टी को से भी कोई मतलब नहीं है इनको और एवरेज से भी कोई मतलब नहीं है इनको। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एवरेज से और सेफ्टी से भी कोई मतलब नहीं है तो फिर भी मैं आप लोगों को कहूंगा कि 10 लाख के नीचे काइलैक जो है वो बहुत प्यारी गाड़ी है, जाकर के उठा लो। उसके 3 सिलेंडर वाला जो इंजन है, क्या गजब का रिफाइन है, क्या गजब की जो है ना पावर पंची इंजन है काफी, और एवरेज भी काफी डिसेंट निकाल देता है और सेफ तो है ही, वो 5 स्टार सेफ्टी के साथ में आती है। तो नो डाउट आप जाकर के वो चीज उठा सकते हैं। अगला सवाल जो पूछा है वो अंकिता ने पूछा है और काफी ज्यादा डिटेल के अंदर पूछा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 15 लाख ऑन रोड इनका बजट है, ठीक है। रेनी सीजन के अंदर चलती है, थोड़ा सा सोशल स्टेटस भी दिखाना है इनको, ठीक है। और 300 किलोमीटर के आसपास 3 टाइम जो है ना वो ईयर के अंदर इनकी रन वगैरह होगी। वैसे जो है वो मैक्सिमम 35 से 40 किलोमीटर जो डेली की जो है ना वो रनिंग वगैरह है, तो इसकी बहुत ज्यादा जो है ना वो रनिंग भी नहीं है इनकी, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली है तो थोड़ी सी एवरेज भी इनको चाहिए। गाड़ी के अंदर सेफ्टी और लुक जो है ना वो बड़े होने चाहिए गाड़ी के। तो सारा सब कुछ ही बता दिया है इन्होंने। कुछ एक गाड़ियां शॉर्ट लिस्ट भी कर रखी है, विक्टोरियस सीएनजी के अंदर कर रखी है, स्कोडा काइलैक कर रखा है, अपकमिंग जो है ना ब्रेजा वाला वेरिएंट कर रखा है। और मैं बताता हूं कि और ये कह रहे हैं कि कोई और अगर कोई सजेशन है तो वो भी बता दीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए, आपको सीएनजी की तो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है अंकिता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपकी बहुत तगड़ी रनिंग नहीं है। और अगर आपको बड़ी भारी भरकम अच्छी लुक के अंदर गाड़ी चाहिए ना तो वो सीएनजी के अंदर आपको मिलेगी भी नहीं। विक्टोरियस भी डिसेंट गाड़ी है, लेकिन आपको वो वाली जो है ना रोड प्रेजेंस नहीं देगी जिस हिसाब से आप कह रहे हो कि सोशल स्टेटस वगैरह भी दिखाना है आपको। उसके लिए मैं आपको फिर से कहूंगा कि किया सेल्टोस के ऊपर आप जा सकते हैं। अब अपकमिंग ब्रेजा कैसे आने वाली है, आएगी तो भी मैं तो यही कहूंगा कि किया सेल्टोस से ऊपर तो नहीं आएगी, तो आप सेल्टोस के ऊपर जा सकते हैं। देखिए 12-13 की एवरेज भी बुरी नहीं होती है जिस तरीके से आपका रन है ना, तो मेरे ख्याल से आपको सेल्टोस के ऊपर चला जाना चाहिए। विक्टोरियस बुरा ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि रोड प्रेजेंस लुक के मामले में या सेफ्टी के मामले में जो है ना थोड़ी सी सेल्टोस बेहतर है। अगला सवाल जो है वो ये कह रहे हैं मयूर, और मयूर क्या कह रहे हैं कि मुंबई के अंदर एक सेफ वाली गाड़ी जो है ना वो देख रहे हैं और इनको विक्टोरियस जो है ना बहुत अच्छी लगती है। नो डाउट किसी किसी को उसका जो पीछे का डिजाइन है वो काफी अच्छा लगता है और किसी किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक ओकेश जो है ना वो आप इसकी रोड प्रेजेंस वगैरह मानिए, लेकिन हाँ सेफ्टी को लेकर के जहां तक बात है तो देखिए आपने आपको प्रूव कर चुकी है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वो लेकर के आई है इसके ऊपर, नो डाउट, क्योंकि सभी कंपनियां ही जो है ना ऐसे ही प्रूव करती हैं अपने आप को। तो मेरे ख्याल से विक्टोरियस सेफ तो है, तो आप जा सकते हो दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। मोहम्मद भाई क्या कह रहे हैं कि इनको एक गाड़ी लेनी है और इनको गाड़ी लेनी है 15,000 किलोमीटर तक का जो है ना इनका रन है। 60% ये हाईवे के ऊपर चलते हैं, 25% गांव में और 10% जो है ना वो सिटी के आसपास चलते हैं और 5% ये ऑफ रोड वगैरह भी कर लेते हैं। बहुत ही डिटेल के अंदर इन्होंने बताया है। लेकिन इनको एक यूज्ड गाड़ी चाहिए 2 लाख के बजट के अंदर, ठीक है। और सीएनजी भी होगी या डीजल में होगी तो कौन सी, तो मैं कहता हूं कि आपको सिर्फ पेट्रोल वाली गाड़ी लेनी चाहिए या पेट्रोल के अंदर सीएनजी लगी हो लेकिन वो चलती ठीक हो, वही गाड़ी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीएनजी लगा रखी है और गाड़ी का जो है ना वो कचरा बना रखा है, ऐसी गाड़ी उठा लो, क्योंकि 2 लाख की
बात है। तो 2 लाख के अंदर मैं कहूंगा कि आप जो है वो एक दो चॉइसेस हैं, या तो बिल्कुल ऑफ बीट गाड़ी लेंगे तो आपके पास में स्पार्क जैसी गाड़ी आ जाएगी या बीट जैसी गाड़ी आ जाएगी, ठीक है, पेट्रोल के अंदर बिल्कुल, और वो डिसेंट सी कंडीशन के अंदर मिल सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि K10 का जुगाड़ करिए कहीं पर। ऑल्टो K10 जो है ना, अगर आपको मिल जाती है तो उससे अच्छी गाड़ी आपके लिए कोई नहीं होगी। मेंटेनेंस वाइज भी जो है ना जेब पे भारी नहीं पड़ेगी, और CNG अगर लगी हुई मिल जाती है या बाद में भी लगवाओगे तो वो बहुत ही अच्छा जो है ना परफॉर्म भी करेगी। एक भाई है चिराग, और वो कह रहे हैं कि भैया 13 लाख इनका बजट है मैक्सिमम जो है ना, और वो कह रहे हैं कि मारुति इनकी लिस्ट के अंदर नहीं है, एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, और शॉर्ट लिस्टेड करी है इन्होंने नेक्सॉन करी है 3XO जो है वो डीजल ऑटोमेटिक की करी है, और दूसरा कह रहे हैं कि या फिर मेरे को एक ईवी के अंदर चला जाना चाहिए। तो मैं तो आपको कहूंगा कि भैया आपको जो शॉर्ट लिस्ट करी है उसमें से देखिए, आपकी रनिंग जो है आपने नहीं बताई बहुत ज्यादा, हाँ रनिंग जो है 60 किलोमीटर के आसपास है इनकी, तो मेरे ख्याल से आपको डीजल ऑटोमेटिक के ऊपर जो है ना वो चला जाना चाहिए। 3XO के ऊपर आप 100% जा सकते हो। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो ये भी है कि अगर आपकी 60 रनिंग नहीं है, थोड़ा सा कम भी है ना, तो काइलैक भी आप देख सकते हो। लेकिन फिलहाल जो है परफेक्टली मैच कर रही है 3XO डीजल आपके लिए ऑटोमेटिक। अगला सवाल जो है वो अभिषेक का है, और ये कह रहे हैं कि 5000 सब्सक्राइबर थे तब से मेरे जो है ना वीडियोस देख रहे हैं, तब से फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और ये कह रहे हैं कि आप कुछ एक यूट्यूबर्स में से हो जिन्होंने सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी की। जी हाँ, बिल्कुल, हम हमारी सेफ्टी को बहुत पहले से जो है ना आपने नोटिस किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वैसे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और ये कह रहे हैं कि डेल्टा बलिनो जो है ना MT ये अभी चला रहे हैं, और लेकिन इनको एक सेफ व्हीकल चाहिए। इनकी हाइट जो है 5'11" है, और ये NCR के अंदर रहते हैं। मंथली रनिंग 700 से 800 किलोमीटर के आसपास है, तो बहुत ज्यादा रनिंग नहीं है इनकी। कंफ्यूज है ये काइलैक सिग्नेचर 80 और सेल्टोस ST MT के अंदर, ठीक है। मैं तो आपको भैया यही कहूंगा कि काइलैक जो है ना वो सिग्नेचर 80 के ऊपर आप चले जाइए, क्योंकि आप दिल्ली NCR के अंदर भी रहते हो, ठीक है। वो एक कॉम्पैक्ट साइज में जो है ना वो पॉकेट धमाका है, वो गजब की गाड़ी है, और बहुत ही अच्छा जो है ना उसके अंदर 80 दिया गया है। मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छी गाड़ी है, वो एवरेज भी डिसेंट निकालती है, काफी क्विक भी है, काफी सेफ भी है। तो अभिषेक भाई, मेरा तो यही कहना है कि जो है ना आप जाइए और वो काइलैक लीजिए, अपने दिल की सुनिए। कोई दिक्कत वाली बात जो है ना उसके अंदर है नहीं। मेंटेनेंस पैक वगैरह ले लीजिए, 4-5 साल का उनका मेंटेनेंस पैक आता है, और इतना महंगा भी आज के दिन जो है ना वो स्कोडा नहीं रह गया। अगला सवाल जो है वो है कपिल का, और कपिल कह रहे हैं कि 2-4 साल के लिए ये गाड़ी चाहिए। 4-5 लाख का जो है ना इनका बजट है। मंथली रनिंग डेली रनिंग जो है वो 80 किलोमीटर के आसपास की, मंथली रनिंग 3000 के आसपास की है। तो और गुड़गांव की ट्रिप लग जाती है। रनिंग 60% जो इनकी हाईवे के ऊपर है। ये कह रहे हैं कि फोर्ड फिगो पेट्रोल मिल रही है BS6 2020 डीजल 2020 दिसंबर का मॉडल है, ठीक है। लगभग 20,000 चली हुई है और ठीक ठाक लग रही है। 4 लाख में जो है ना डिमांड कर रहा है। मैं कहता हूं कि 3.5 तक तो उसको आराम से लेकर के आओ, आराम से आ जाएंगे, क्योंकि इतनी तगड़ी जो है ना उसकी डिमांड है नहीं। लेकिन जिस हिसाब से कंडीशन आप बता रहे हैं कि डिसेंट कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है, तो बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन एक और मैं आपको बता देता हूं कि क्यों ना आप इग्निस अगर जो है ना वो नई गाड़ी के ऊपर जाएं, क्योंकि जब बेचेंगे तब भी आपको डिसेंट प्राइस मिल जाएंगे। तो इग्निस जो है बेस वेरिएंट आप उठा सकते हैं, उसका सिग्मा वेरिएंट जो है ना, तो आपके मतलब कि आप ही के हाथों के अंदर रहेगी, आप ही उसके फर्स्ट ओनर बनेंगे, तो वो उस चीज के ऊपर भी जा सकते हैं। अगर ये गाड़ी अच्छी 3.5 तक या 3.25 तक नहीं आता है, तो आप इग्निस सिग्मा के ऊपर भी जा सकते हैं। अगला सवाल जो है वो डागर भाई का, और ये गुलशन डागर भाई कह रहे हैं कि राम राम भाई जी, फॉलो कर लिया और यूट्यूब पर तो पहले से ही था। बहुत बहुत धन्यवाद डागर भाई। ये कह रहे हैं कि एक बलिनो लेने की सोच रहा हूं, लेकिन सुना है कि जो नई अपडेटेड बलिनो आएगी उसमें 3 सिलेंडर आएंगे, तो थोड़ी सी टेंशन में, थोड़ा कंफ्यूजन में है। वैसे इनको एक अल्फा गाड़ी मिल रही है बलिनो 7 लाख के अंदर, लगभग 50,000 चली हुई है। या फिर कह रहे हैं कि सिग्मा लेकर के उसके अंदर CNG लगवा लूं, तो 100% आप सिग्मा लेकर के उसके अंदर CNG लगवा लो। बहुत ही प्यारी जो है ना वो ट्यून हो जाती है। क्यों फालतू के अंदर जो है ना आप पुरानी गाड़ी के चक्कर में अभी फिलहाल पड़ रहे हो, वो भी 7 लाख के अंदर पुरानी गाड़ी खरीदोगे, वो भी बलिनो 50,000 चली हुई। उससे बेहतर तो ये कि सिग्मा वेरिएंट ले लो। और इनके 1000 किलोमीटर से ज्यादा रनिंग नहीं है, तो मैं तो कहता हूं कि CNG लगवाने की क्या जरूरत है मेरे भाई, ठीक है। सिग्मा बलिनो की तो बहुत ही प्यारी एवरेज भी है। लेकिन एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अपकमिंग जो बलिनो आएगी वो थोड़ी सी सेफ ज्यादा होगी, सेफ्टी को लेकर के थोड़ा सा उसके ऊपर जोर दिया जाएगा।
हो सकता है कि उसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन आ जाए, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर मैंने बहुत ही टू द पॉइंट और क्रिस्प जो है ना वो थोड़ा सा रखा आज का Q&A। ऐसे ही Q&A बीच बीच में आते रहते हैं, लगभग हर हफ्ते जो है ना हमारे Q&A आते हैं। तो मैं कहता हूं कि इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर के तुरंत की तुरंत फॉलो कर लो और वहां पर अपने जो भी आप लोगों का सवाल है गाड़ियों से रिलेटेड वहां पर जाकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा कि यूज्ड गाड़ी जो है आप कैसे खरीदें, आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं होगा, जाकर के जरूर से जरूर एक बार देख लीजिए। 1 या 2 वीडियो ही पुराना है, और भी एक तगड़ा वीडियो आने वाला है कि आपको कौन कौन सी यूज्ड गाड़ियां जो है ना वो खरीदनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी आ रहा है वीडियो। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप कोई 4 व्हीलर चलाते हैं, चाहे वो गाड़ी कितनी भी सेफ क्यों ना हो, आपको जो है सीट बेल्ट जरूर पहननी है। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो आपको हेलमेट जरूर लगाना है। जय हिंद, जय भारत।